एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआर कॉलेज जो है सोआ यूनिवर्सिटी के अंदर उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है। आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ दिस कॉलेज। जल्दी इसका रिव्यू भी करेंगे, बट अभी सबसे पहले हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर के लिए मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज में देखा, तब जाके मुझे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में इसके बारे में पता चला। सबसे पहला सोर्स है इसका ऑफिशियल वेबसाइट soa.ac.in/ITER, और यहाँ पे आप भी जाके देख सकते हो डिटेल में। और दूसरा वेबसाइट है कॉलेज दुनिया, ये भी वेबसाइट आप लोग जानते होंगे। तो कॉलेज दुनिया में भी यहाँ पे हमें जो फ़ीस दिखाया जा रहा है, बीटेक के लिए फर्स्ट ईयर का फ़ीस है 2,35,000, MCA के लिए 1,65,000। ये सब फर्स्ट ईयर का फ़ीस यहाँ पे गिवन है। एमटेक के लिए 1,50,000 मंथ्स 1.5 लाख। बीटेक लैटरल एंट्री के लिए 1 साल कम हो जाएगा, उन लोगों का सेकेंड ईयर से शुरू होगा, बट सेकेंड ईयर भी उन लोगों के लिए फर्स्ट ईयर है जो कि 2,35,000। MSc के लिए 1 लाख और PhD के लिए 25,000, BCA के लिए 1.1 लाख। हम लोग बीटेक के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में हम बात करते हैं, और साथ में फीस एंड स्कॉलरशिप्स। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाते हो इन दिस URL, तो ये URL में आपको मिल जाएगा admission.soa.ac.in/fees-and-scholarships-2023। 2023 एडमिशन बैच, ये लेटेस्ट फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे अपडेटेड। तो हम एक फ़ी स्ट्रक्चर का PDF बनाएंगे, हम एक एक्सेल शीट अपडेट करेंगे, और ये एक्सेल शीट में मैं आपको डिटेल फ़ीस बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एकेडमिक फ़ीस, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो एकेडमिक फ़ीस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वी विल डायरेक्टली गो टू द इंजीनियरिंग सेक्शन। तो इंजीनियरिंग के लिए CSIT का पर सेमेस्टर आपका है 1,37,500। 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो उस हिसाब से अंडर ग्रेजुएट का हम बनाते हैं, और बाकी ब्रांच के लिए भी वी विल मेक द शीट अकॉर्डिंगली। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट वी विल डू द एक्यूरेट कैलकुलेशन, ताकि आपको अप्रॉक्सीमेट बजट का पता चल जाए कितना बजट लगेगा आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में आपका कौन सा ब्रांच है वो इंजीनियरिंग ब्रांच नेम लिखूँगा, और यहाँ पे पर सेमेस्टर फ़ीस, ठीक है। 2 कॉलम मैंने अभी बना दिया है, और यहाँ पे आई विल एंटर द वैल्यूज़। इंजीनियरिंग ब्रांच, सपोज आप CS और IT करते हो, CAC/IT, तो इसका पर सेमेस्टर फीस है 1,37,500, 1,37,500। ओके, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें ECE या फिर ECE या EEE, इसका फीस है 1,27,500, 1,27,500। दिस इज़ फॉर 1 सेमेस्टर, ओके, और 10,000 कम है। नेक्स्ट ब्रांच है CE और EEME, CE सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1,17,500, ओके, पर सेमेस्टर फीस। तो अगर हम फॉर 8 सेमेस्टर्स या फिर 4 इयर्स, 8 सेमेस्टर्स या 4 इयर्स का हम कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 8 सेमेस्टर होते हैं, और इसको अकॉर्डिंगली हम ड्रैग कर देते हैं। सो लेट मी मेक दिस वैल्यूज़, थोड़ा सा मैं कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। ओके, सो आप देखो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर हो गया। ओके, 1,37,500 है, तो 4 साल का आपका 11 लाख रुपए लग जाएगा। दिस इज़ ओनली अबाउट द ट्यूशन फीस। देन ECE के लिए 10,20,000 रुपये, ECE और EEE, एंड देन 9,40,000। ये तो हो गया। उसके अलावा और भी फ़ीस है। चलो बाकी सब चीज़ का ब्रांच को हम एलिमिनेट कर देते हैं, लेटरल एंट्री का भी उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना। बट लेट अस गो टू वन टाइम चार्जेस। बहुत सारे वन टाइम चार्ज आपको देखने को मिलेगा। मैं बैक करता हूँ, बैक में गया, हॉस्टल फीस ऐड करते हैं। अगर कोई बिना हॉस्टल का पढ़ता है तो उसका ट्यूशन फीस इतना लगेगा, ओके, फिर बाद में हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ, इसको बोल के
ट्यूशन फीस। ओके, तो ये ट्यूशन फीस इतना हो गया। नेक्स्ट फीस है हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस, अगर कोई हॉस्टल में रुकता है तो डबल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, नॉन एसी, तो भुवनेश्वर जैसा जगह है तो वहाँ पे आपको एसी चाहिए हो सकता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट फिर फाइनेंशियल कंडीशन आपका उतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप एसी अफोर्ड कर सको। काफ़ी बार वो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रिपल ऑक्यूपेंसी खाली नहीं है, आपको डबल ऑक्यूपेंसी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए 1,20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैं नॉन एसी का कैलकुलेट करके चलता हूँ, तो नॉन एसी के लिए 50,000 पर एनम। ओके, दिस इज़ लाइक वेयर मिनिमम मैं कैलकुलेट करके चलता हूँ 50,000। ओके, इसको भी मैं करेंसी कर देता हूँ। सो 50,000 हो गया इसका फीस, और ये सभी के लिए है, सभी ब्रांच के लिए कॉमन होगा, ब्रांच वाइज कोई हॉस्टल का अलग से फीस नहीं है। देन कॉशन मनी वन टाइम है, वो रिफंडेबल है, बट पैसा तो देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको ऐड करूँगा। और क्योंकि रिफ़ंड होते होते आपको कितने साल लग जाएंगे आपको खुद को नहीं पता। मेरे कॉलेज के भी फ़ीस मुझे अभी तक नहीं मिला है, जो वन टाइम कॉशन मनी सिक्योरिटी वगैरह बोल के हमसे दिया गया था। तो चलिए, ये हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ हम लोग कैलकुलेट करें, हॉस्टल फ़ीस हो गया, एसी वाला आप जोड़ लेना। मेस की फ़ीस की बात करते हैं। मेस फीस, तो मेस फीस में आपको टू बी डिसाइडेड है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट अगर एवरेज में महीने का 4 से 5,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट मान के चलता हूँ, तो सपोज़ कैलकुलेट करो आप, मिनिमम 4,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 10 महीने, मतलब 40,000 रुपये, 40 से 50,000 रुपये मेस का खाना हो जाएगा। तो थोड़ा सा एवरेज लेके ही मैं इसको 40,000 का बजट करता हूँ। दिस इज़ फॉर 4 ईयर्स, सॉरी 1 ईयर, ठीक है, 1 साल का 40,000। उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 1,60,000, तो 150 में डाल देता हूँ, ठीक है, एवरेज अप्रॉक्सीमेट करके। ओके, तो 1,50,000, उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि विथ टाइम आपका मेस फीस चेंज होगा, तो 4,000 रुपये एक एवरेज मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये हो गया 1,50,000, सारे ब्रांच के लिए ऐड कर रहा हूँ, हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो। उसके अलावा हम लोग जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस में। ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस में आपका 18,000 रुपये पर एनम लगेगा अगर आप बाहर से आते हो तो, और अगर आप कटक से हो तो 30,000 रुपये, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस। और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस आप हॉस्टल से ही जाओगे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस में 18,000 रुपये ऐड कर देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस विल बी 18,000। 18,000 ये हो गया। इसको भी करेंसी में करते हैं। एंड नेक्स्ट बाकी और क्या चार्जेस है, प्रोसेसिंग फ़ीस, ये भी आपको देना पड़ेगा। काउंसलिंग फ़ीस वन टाइम नॉन रिफंडेबल, वन टाइम नॉन रिफंडेबल, इंस्टीट्यूट कॉशन मनी वन टाइम एंड रिफंडेबल, तो ये सारा चीज़ ऐड करना पड़ेगा। ये जो 5,000 है शायद हमने एक बार पहले ऐड किया था, एक बार फिर से अगर हम लोग चेक कर लें हॉस्टल फ़ीस में, हॉस्टल फ़ीस के लास्ट में है कॉशन मनी। अच्छा, ये हॉस्टल का कॉशन मनी अलग है, उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी का कॉशन मनी अलग है, तो इंस्टीट्यूट कॉशन मनी ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो लोग को भी ये चार्जेस देना पड़ेगा। तो अगर ये सभी को मैं वन टाइम मान लूँ, भले रिफंडेबल हो ना रिफंडेबल हो, प्रोसेसिंग फ़ीस करके मैं नाम दे देता हूँ प्रोसेसिंग फ़ीस। तो प्रोसेसिंग फ़ीस अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 4 9 + 1 10,000, 10,000 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, और इसका अभी हम कैलकुलेशन करेंगे करेंसी में। और जितने भी करेंसी हैं यहाँ पे टोटल, सबका फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करूँगा, करेंसी डेसिमल प्लेसेस को तो हटा दूँगा। ओके, नंबर हो गया करेंसी। ओके, सो ये आप टोटल फ़ीस अभी देख सकते हो। टोटल फ़ीस के लिए हम ऐड करेंगे टोटल फ़ीस। ओके,
टोटल फीस के लिए क्या क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, पर सेमिस्टर का ऐड नहीं करना है, हमें 4 साल का ऐड करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस प्लस हॉस्टल फीस, अगर कोई हॉस्टल ले रहा है वो भी मिनिमम 50,000 वाला, कॉशन मनी हॉस्टल का 55,000 प्लस मेस का 1.5 लाख और फिर 18,000 ट्रांसपोर्टेशन प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस। इतना अगर आप ऐड करते हो तो 13,33,000 इज़ द बैर मिनिमम, जितना में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा और भी चार्जेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस कभी कभार बीच में मांग लेते हैं, सेमिस्टर रजिस्ट्रेशन बोल के, तो उस अकॉर्डिंग आपका 10-10 हज़ार का यहाँ पे डिफरेंस भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। यहाँ पे 10-10 हज़ार एक सेमिस्टर का था, तो उस हिसाब से 8 सेमिस्टर का 80,000। सो दिस इज़ द डिफरेंस। और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको इस कॉलेज में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखना चाहिए, क्या इस प्राइस रेंज में आपको दूसरा कोई कॉलेज मिलेगा, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए दूसरे कॉलेजेस के लिए, वो भी मुझे बताना। ऐसे सभी का मैं कैलकुलेशन करके उन्हीं के वेबसाइट से जो डेटा अवेलेबल होगा उसी वेबसाइट से आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। आपके पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा अप्रॉक्सीमेट आइडिया और बजट का प्लान करने के लिए। बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में मैसेज करके @आकाश दास, हो जाएगा एडमिशन। जो ब्रांच चाहिए मोस्टली हो जाता है अगर आपका एलिजिबिलिटी है वहाँ पे क्राइटेरिया। बाकी उसके अलावा अगर कुछ और क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल यहाँ पे बता चुका हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।